तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सूबी बैठकर उस पूल के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसे कल्टीवेट करते करते सामने की ओर जिया नजर आती है, जहाँ वो जिया को देखकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर फिर वो जिया को काफी ज्यादा घूर रहा होता है। जहाँ जिया कहती है कि सूबी, तुम्हें क्या लग रहा है कि खाली तुम ही कल्टीवेट कर सकते हो इस पूल में, मैं नहीं कर सकती। जिस पर हम देखते हैं सूबी उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तभी देखते हैं वहाँ पर हम जिया को जो कहने लगती है कि अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जिया भी उस पूल में आ जाती है और कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है। अगर वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं जो बीच में अपनी कल्टीवेशन को रोक लेती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई। तभी वो अपनी जैसे ही सामने आंखें खोलती है, वो सामने सूबी को देखती है और सूबी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जहां उसे पता चल ही जाता है ये सारी जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ये सूबी की एनर्जी है और सूबी ही इस एनर्जी कल्टीवेट कर रहा है। अगर वहीं पर ही वो कहने लगती है कि सूबी एक तरफ से गलत भी कर रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठे ही एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे उसकी बॉडी पर भी कोई असर पड़ सकता है। इतने ही कहने की देर होती है, तभी हम देखते हैं कि सूबी को अपनी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि इस सीन को देखते ही जिया वहाँ पर भागती है और कहने लगती है कि सूबी, तुम्हें एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी को कल्टीवेट नहीं करना चाहिए। अगर वहीं पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूबी अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए कल्टीवेट करते करते हवा में आ जाता है, अपनी कल्टीवेशन को अभी भी जारी रखे होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी की कल्टीवेशन आखिरकार पूरी हो जाती है, जहाँ सूबी अपनी बॉडी में सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही सूबी काफी ज्यादा खुशी से नीचे आता है और नीचे आते ही वो सीधा नीचे कहने लगता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, आज जिया मैं तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन गई। ये कहते ही वहाँ पर हम जिया को देखते हैं। हाँ, जिया उसे पानी मारने लग जाती है और कहती है कि नहीं, तुम मुझ जितने पावरफुल नहीं हो सकते। तभी वहाँ पर हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ वो न्यू पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ पर चिल्लाना और शोर करना बंद करो, ये कोई तुम्हारी खेलने की जगह नहीं। अब तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया है तो मैं इस डिस्टर्बेंस का बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगा। बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहने लगता है कि तुम कौन हो और हम तो तुम्हें नहीं जानते, हम तो सिर्फ यहाँ अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके खुशी मना रहे थे, तुम बीच में आने वाले कौन होते हो। कहते ही वहीं पर ही हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो कोई बात भी नहीं करती और वहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सीधा उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी शील्ड निकाल लेता है, मगर उसकी शील्ड भी वहीं पर ही ब्रोक हो जाती है। इसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा चौंक जाता है और दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कहने लगती है कि आराम से यहाँ से निकल, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, वरना तुम्हारे साथ मैं वो करूंगी जो तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ये बात सुनते ही वहीं पर हम उस न्यू पर्सन को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, मैं भी इसी पूल में प्रैक्टिस करूंगा, तुम लोग मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों नहीं करने दोगे, मैं भी देखता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम जिया को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, यहाँ से दफा हो जाओ। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहीं पर ही खड़ा होता है। तभी जिया को गुस्सा आ जाता है, तभी जिया अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करती है और उस पर्सन पर सीधा अटैक कर देती है। जहाँ वो अटैक करते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, अब तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होने वाला है, अगर अगले 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गए। इस सीन को देखते ही वहाँ पर हम उस न्यू पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पर जिया की पावर से ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे डर भी लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर यही सही समझता है कि उसे अभी निकल लेना चाहिए। कहते ही वो न्यू पर्सन वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जहाँ वो कहने लगता है कि जिया मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही जो एल्डर बाहर होता है वो कहने लगता है कि वो जिया इतना जल्दी बाहर क्यों आए हो। जिस पर हम वुजियाओ को देखते हैं जो कहने लगता है कि जो न्यू लड़का यहाँ पर आया है उसने जिया के साथ मिलकर मुझे बाहर निकाला है, उन लोगों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिस पर हम उस एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है वो तो एक न्यू स्टूडेंट है और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड हो, तो तुमने उसकी पावर्स नहीं दिखाई क्या। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर वो न्यू स्टूडेंट वुजियाओ को देखने लगते हैं जो ये सोचता है कि हाँ, ऐसे एल्डर कह तो ठीक रहा है, मैं डर के वहाँ से भाग कर क्यों आया। हाँ, ये तो फिर मुझे अभी याद आया कि अगर वहाँ से भाग कर नहीं आता तो जिया मुझे वहाँ पर मार डालती। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से उस जिया को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जहाँ हम एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो वुजियाओ, ये तो अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। कहते ही वुजियाओ कहने लगता है कि नहीं मास्टर, मैं यहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट करूंगा, जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे मैं अपना रिवेंज उन लोगों से जरूर लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अभी तक सूबी अपनी
एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा होता है और वहीं पर ही वो अपने एक पंच मूव को टेस्ट करता है, जहां उसका पंच मूव काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसे देखकर जिया भी वहीं पर ही चौंक जाती है और कहने लगती है कि वाह सूबी, तुम्हारा पंच मूव तो काफी ज्यादा कमाल का था। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि जिया, पूल की वजह से मेरी जितनी भी एनर्जी थी वो गुना बढ़ गई है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि सूबी अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि मदर, मैं तुमसे मिलने अब जरूर आ रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। और दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है, जहाँ जिया इतनी ज्यादा पावर्स को सूबी की देखकर कहने लगती है कि इतनी पावर्स एक मॉन्स्टर में भी नहीं होती जितनी इस सूबी में आ चुकी है। अब सूबी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। कहते ही वहीं पर हम सूबी को देखते हैं जो जिया से कहने, चलो बाहर, अब कुछ समय बाहर की भी हवा खाते हैं, मैं काफी ज्यादा उकता गया हूँ अंदर रह रह के कल्टीवेट कर करके, चलो बाहर चलते हैं। अभी बाहर निकलते वक्त हम जिया को देखते हैं जो कहने लगती है कि सूबी, तुम्हारे पास कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर है जिससे तुम इतनी जल्दी पावर्स एब्जॉर्ब कर सकते हो और इतनी जल्दी किसी भी मूव को सीख लेते हो। ये कहते ही वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो सामने उस न्यू स्टूडेंट वुजियाओ को देखते हैं जो वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी सूबी कहने लगता है कि ये कहते ही दूसरे सीन में हमें वुजियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ वुजियाओ वहाँ पर सूबी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम बाहर आ ही गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूबी उस टाइम भी जिया के पीछे छुप गए थे और अभी भी जिया के पीछे ही आ रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं हाँ सूबी यहाँ पर ज्यादा सीरियस नहीं लेता वुजियाओ की बातों को और उसका उल्टा ही मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ इस सीन को देखते ही वुजियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वुजियाओ कहता है कि सूबी, तुम्हें हर बात मजाक लगती है, तुम हर बात को मजाक में ले रहे होते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज बताकर ही रहूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वुजियाओ गुस्से में आकर अपने अटैक को रेडी करने ही वाला होता है। उससे पहले ही वहाँ जिया अपना थंडर लाइटनिंग अटैक निकाल लेती है और वहीं पर ही उस वुजियाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक से वुजियाओ जमीन पर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी उसे देखकर जिया कहने लगती है कि वुजियाओ, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी है, मगर ये बात याद रखना कि आइंदा से तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे मुझे या सूबी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, हमारे करीब भी आने की कोशिश की, तो तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये कहते ही वहाँ से हम देखते हैं कि जिया निकल जाती है और जिया के पीछे पीछे सूबी भी आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी को वुजियाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक डरपोक लड़के हो और इस लेडी के पीछे छुप रहे हो। जिस पर हम देखते हैं सूबी वहीं पर ही पूछे मुड़कर वुजियाओ को देखता है और कहता है कि अब क्या है, अब क्यों तंग कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर ही वुजियाओ कहता है कि मैं तुम्हें एक डेयर दे रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो वहीं पर ही मना कर देता है। जिस बात को सुनकर वहीं पर ही वुजियाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी कहता है कि हाँ मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो फाइट नहीं करूंगा। जिस पर हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ पर जिया भी आगे बढ़ जाती है और कहती है कि अगर मैं तुमसे फाइट करूँ तो फिर कैसा रहेगा। और सुनकर वहाँ पर वुजियाओ कहता है कि जिया तुम इसे क्यों बचा रही हो बार बार। सुनते ही वहीं पर हम देखते हैं जिया कहने लगती है क्योंकि ये लड़का मुझे सिर्फ पसंद है और इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं पसंद। ये कहते ही हम देखते हैं वुजियाओ काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ पर जिया की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ वो जिया से कहता है कि जिया मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर जिया वहाँ पर उसे एक जोरदार आवर लगा देती है और उसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि आइंदा मेरे करीब भी नहीं आना। तभी वो सूबी से कहती है कि सूबी चलो हम चलते हैं और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो एल्डर आगे बढ़ता है और कहता है कि वुजियाओ क्या तुम ठीक हो। जिस पर वुजियाओ कहने लगता है कि सूबी मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब तुम नहीं बचोगे। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो एल्डर कहता है कि नहीं अभी तुम्हें उससे दूर ही रहना है, वो न्यू स्टूडेंट है और अभी तक उसकी पावर्स के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, तो इससे दूर रहना फिलहाल। तो कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ वुजियाओ कहने लगता है कि एल्डर कुछ तो बताएं प्लीज उसके बारे में। जिस पर हम देखते हैं एल्डर कहता है कि ये बात याद रखना कि मैंने सुना है कि वो मार्शल आर्ट के 3rd लेवल पर है। इस बात को सुनते ही वहाँ पर वुजियाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि फिर वो मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहा अगर वो इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो एल्डर कहता है कि तूफान से आने वाली पहले खामोशी है, मुझे इस लड़के में कोई ना कोई कमाल तो जरूर लगता है, इससे बचकर रहना। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वुजियाओ कहने लगता है कि मैं इसे देख लूंगा, मगर अभी मैं जा रहा हूँ पूल में प्रैक्टिस करने। कहते ही वो वहाँ उस डोर के अंदर एंटर होता है। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है ये कभी नहीं सुधरेगा और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों